हरियाणा में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है और अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, सभी पार्टियों ने लगभग अपनी जो तैयारियां जोरों शोरों पर चलाई हुई हैं। और जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए निशान सिंह जी हमारे साथ है, हरियाणा जेजेपी अध्यक्ष हैं। सर, ऑलमोस्ट सभी पार्टियां ग्राउंड में उतर चुकी हैं, चाहे बात आपके सहयोगी बीजेपी की हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल जो भी हैं। तो आप लोगों की किस तरीके की रणनीति है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से अगले साल चुनाव होंगे? जननायक जनता पार्टी कभी ग्राउंड से बाहर आती नहीं। हमारे तो कार्यकर्ता भी कहते हैं कभी सांस तो ले दिया करो। तो हमारी पार्टी तो हमेशा, ये कहावत हमारे बारे में मशहूर है कि हमारी फौज कभी बैरकों में जाती नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 22 के 22 जिलों का दौरा किया है, मैं भी उनके साथ था। और सभी हमारे कार्यकर्ताओं से सभी जिलों में जाकर के चर्चा की, पार्टी की बेहतरी बहबूदी कैसे हो, आगे कैसे बढ़ा जाए। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी अब विचार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी लोगों के बीच में जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि हमारी पार्टी अन्य सभी पार्टियों से बढ़ करके लोगों के बीच में रहती है। जी सर, गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? लगता है कि अगले चुनाव में ये गठबंधन रहेगा? इसको लेकर काफी बयानबाजियां होती है। अभी हाल ही में धनखड़ जी ने जिस तरीके से कहा कि उप मुख्यमंत्री हटाना चाहते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि गठबंधन पर मैंने ये उस संदर्भ में नहीं कहा है ये बयान, लेकिन ये सारी जो बयानबाजी हैं वो गठबंधन पर कहीं असर पड़ रहा है इसका? देखिए, 5 वर्षों के लिए गठबंधन हमारा हमने किया और उसके लिए हम कमिटेड हैं। और बहुत ही मान के चलें कि स्मूथली गठबंधन चल रहा है। और जहाँ तक धनखड़ साहब ने को बात कही है, वो तो उन्होंने रूटीन की बातें हैं कि मिल बैठ कर के बात करेंगे, आगे मिल कर के लड़ना है या नहीं। हम तो हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर सरकार मिलके चला रहे हैं, ऐसे स्थानीय निकाय के चुनाव हों या और कोई जैसे पंचायती राज के चुनाव होते, हमने हमेशा पहल की कि मिलकर के चुनाव लड़े जाएं, ताकत बढ़ेगी और मिलकर के लड़े भी। हमने उसके लिए पहल की, अब भी हम पहल मान करके चलते हैं हमारी। हम हमेशा यही कहते हैं कि तीनों नगर निगम के चुनाव, जब भी चुनाव आयोग उसकी तारीख देगा तो बैठ करके विचार करके मिलकर लड़ना चाहिए। बाकी उनका जैसे भी मन होगा, भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे मेजर पार्टनर हैं और वो जैसे मन होगा उस तरीके से कर लेंगे। धनखड़ जी ने जो कहा वो चुटकी भी हो सकती है, स्वाभाविक भी हो सकता है, उन्होंने कहा। और हम मानते भी हैं कि किसी भी दल को, किसी भी परिवार को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए सोचना चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता ये कहता है कि उप हटा करके मुख्यमंत्री बनना है, तो हम किसी के विरोध में नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अपने आप को ताकतवर करना है और मजबूत करना है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारा नेता हो। तो उसमें शायद कोई बुराई नहीं। हम भाजपा के बारे में उसमें कोई ऐसी बात नहीं कहते। तो ना ही उन्होंने इस वे में कुछ कहा है। तो वैसे कहा कि जेजेपी भी अपने नेता के नाम से उप हटाना चाहती है, तो हम हटाना चाहते हैं, तो मानते हैं इस बात को। तो बड़ा स्मूथली हमारा गठबंधन चल रहा है। आगे की बात तो आगे देखी जाएगी। सर, कांग्रेस में काफी लीडर लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये हर पार्टी में होता है, ये चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो मतलब कहें कि अन्य दलों से जो नेता रहे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में। आपको लगता है कि इसका जो है, जिस तरीके से नेता इधर उधर हो रहे हैं कांग्रेस में जो शामिल हो रहे हैं, उसका असर हो सकता है, कुछ इम्पैक्ट पड़े? ये स्वाभाविक है कि पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। अभी कल ही मैं देख रहा था, मीडिया में कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस छोड़ करके कहीं दूसरी अन्य पार्टी को ज्वाइन किया है। हमें भी परसों माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दौरे के दौरान रोहतक में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, आजाद अत्री जी ने और लोगों ने। तो ये तो स्वाभाविक है, इसको लेकर के कोई और सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि उसका कोई कहीं असर पड़ता हो। तो सर, मेरा आखिरी सवाल है कि मतलब जब वो अभी हालात हैं प्रदेश के, या जो मुद्दे हैं किसानों से जुड़े, या जो परेशानी है किसानों के सामने आ रही है, अभी हाल ही में फसलें खराब हुई है, क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर भी कई तरह की बातें आई हैं कि चल नहीं रहा है या किसानों को दिक्कतें आ रही, इसको लेकर आपको और सरकार के बीच में किस तरीके सामंजस्य है?
ऐसा है सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी, दोनों ने इस बात को लेकर के जब ओलावृष्टि हुई उसके बाद खुले तौर पे स्टेटमेंट दी है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। पोर्टल भी उसके लिए, मुख्यमंत्री जी का कल का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पोर्टल खुला है, अपना नुकसान जो दर्ज कराएं उसके ऊपर, और स्पेशल गिरदावरी के भी आदेश गवर्नमेंट ने दिए हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। जी। तो ये थे जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे राजनीति हो चाहे किसान हो। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्टू, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।